हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए इसमें दो भाग हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है गतिमान आवेश। हम दो भाग पढ़ेंगे। कक्षा 12 में जो फिजिक्स है यह दो भाग में बटी है, एक वैद्युत से संबंधित और एक प्रकाश से संबंधित। तो जो पहला भाग है इसमें दिया है विद्युत से संबंधित, जिसमें हम पढ़ेंगे पहली इकाई है स्थिर वैद्युत की। पहली इकाई क्या है? स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स पहली इकाई आप लोग की है स्थिर वैद्युत की। देखिए स्थिर वैद्युत की में स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, अब वैद्युत का मतलब होता है आवेश। तो इसकी परिभाषा आप लोग बनाएंगे तब यह क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। आप लोग परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़े स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का मतलब होता है रुका हुआ। रुका हुआ कहने का मतलब कि इसमें 90% जो आवेश होंगे वह क्या होंगे? स्थिर होंगे। 10% आवेश गतिमान होंगे, लेकिन उन्हें भी हम पढ़ेंगे स्थिर में। क्योंकि मान लीजिए आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। तो दो धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। आज जब प्रतिकर्षित करेंगे तो इनके बीच क्या होगी? गति होगी। क्योंकि जब प्रतिकर्षित करेंगे तो एक आवेश दूसरे आवेश क्या करेगा? ढकेलेगा। ढकेलेगा तो ये आवेश क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा। लेकिन इस आवेश का जो गति आ रही है इसमें, यह गति किसी बाहरी स्रोत से नहीं है, इसलिए इसे भी हम स्थिर आवेश के अध्ययन पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। बाहरी स्रोत का मतलब कि जब इन आवेशों को हम सेल द्वारा नहीं चलाते हैं, जब तक किसी सेल द्वारा या किसी बाहरी ऊर्जा द्वारा, तब तक इसको हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आप लोग परिभाषा लिखना चाहे लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए आवेश का आरंभ कहाँ से हुआ था, उसके कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो आवेशों का ऐतिहासिक विकास। आवेशों का ऐतिहासिक विकास। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चार्जेज। देखिए लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। कितने समय की बात है? 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इसका मतलब यह ईसा मसीह के जन्म के दिवस से पहले का दिन है। आज जब ईसा पूर्व निकालना होता है तो देखिए इसमें चल रहा है 2023। तो जब समय निकालना हो तो इसको क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2623 साल पहले की बात है। तो ईसा पूर्व जब भी कहे तो वर्तमान समय में उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो लगभग 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। वैज्ञानिक थेल्स जो ग्रीस देश के निवासी थे, और ग्रीस देश कहाँ रहते थे? मिलेटस नामक शहर में। मिलेटस नामक शहर में रहते थे। वैज्ञानिक थेल्स ग्रीस देश में रहते थे, और ग्रीस देश में कहाँ? मिलेटस नामक शहर में। एक दिन उन्होंने घूमने के लिए
और यह रहते थे लगभग, जो मिलेटस शहर था यह तटीय क्षेत्र था। तटीय क्षेत्र का मतलब समुद्र के किनारे। तो वैज्ञानिक थेल्स एक दिन घूमने के लिए निकले और कहाँ गए? बाल्टिक समुद्र के किनारे। समुद्र का नाम था बाल्टिक। बाल्टिक समुद्र के किनारे, बाल्टिक समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए और घूमते घूमते वहां पर उन्होंने एक पदार्थ पाया। वैज्ञानिक थेल्स जो ग्रीस देश के निवासी थे, एक दिन घूमने के लिए बाल्टिक समुद्र किनारे गए और बाल्टिक समुद्र किनारे घूमते घूमते उन्होंने एक पीले रंग का पदार्थ पाया। पीले रंग का पदार्थ पाया जिसका नाम था एम्बर। जिसका नाम था एम्बर, AMBER। पीले रंग का एक पदार्थ पाया जिसका नाम था एम्बर, और उस पदार्थ को उन्होंने लेकर जब बिल्ली के खाल में रगड़े तो इस पदार्थ में एम्बर पदार्थ को लेकर जब वह बिल्ली के खाल में रगड़े तो इस पदार्थ में छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण प्राप्त हो गया। इन्हीं गुण को उन्होंने नाम दे दिया आवेश। अब इसके बाद इंग्लैंड शहर, इसके बाद इन्होंने बस यहीं तक बताया। और इसके बाद इंग्लैंड में एक महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम। इंग्लैंड की एक महारानी थी एलिजाबेथ। लगभग बात है 1600 ईस्वी की। यह ईस्वी है, या 600 ईसा पूर्व था, या 1600 क्या है? ईस्वी है। तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एक महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। इन्हीं के दरबार में एक इंजीनियर थे, डॉक्टर विलियम गिलवर्ट। डॉक्टर विलियम गिलवर्ट, यह एक इंजीनियर थे। उनके दरबार में एक इंजीनियर थे, लेकिन यह पढ़ाई में PhD किए थे, इसलिए इनके नाम से पढ़ का जुड़ा है डॉक्टर। तो डॉक्टर विलियम गिलवर्ट ने भी बताया, कई पदार्थों को लिया, जैसे एबोनाइट की छड़, उसको जब रेशम के कपड़े से रगड़ा तो एबोनाइट की छड़ भी छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। तो इन्होंने बताया कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनको कहते हैं विट्रियस। उनको कहते हैं विट्रियस। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं रेजिनस। डॉक्टर विलियम गिलवर्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था डी मैग्नेटो। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डी मैग्नेटो। डॉक्टर विलियम गिलवर्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डी मैग्नेटो। उन्होंने उसी में इसका चर्चा किया था कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें कहते हैं विट्रियस। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं रेजिनस। अब इन्होंने यहाँ तक बताया। इसके बाद आए एक वैज्ञानिक अमेरिका के जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। यह वैज्ञानिक थे अमेरिका के। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें कहते हैं धन आवेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं ऋण आवेश। बस यह था आवेशों का ऐतिहासिक विकास, कि आवेश किस प्रकार से आवेशों का हम लोग अध्ययन करते हैं और कहाँ से उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, कौन? थेल्स।
यह बात कब की है? लगभग 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। यह कहाँ के थे? ग्रीस देश के, जो मिलेटस नामक शहर में रहते थे। इन्होंने घूमने के लिए एक बाल्टिक समुद्र के किनारे गए और वहाँ पीले रंग का एक पदार्थ पाया। उस पदार्थ का नाम था एम्बर। प्रश्न पूछा जाता है कि एम्बर पदार्थ का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? पीला होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब आवेशन, कि आवेशन किसे कहते हैं। यह था ऐतिहासिक विकास, आवेशों का ऐतिहासिक विकास। अब देखिए आवेशन, इंडक्शन। देखिए कोई भी पदार्थ अपने आप में उदासीन होता है। उदासीन इसलिए होता है क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो वह पदार्थ क्या होता है? उदासीन होता है। तो आवेशित करने की उस पदार्थ को आवेशित करने की कुछ क्रिया है, उसे ही कहते हैं आवेशन। देखिए आवेशन किसे कहेंगे? जो पदार्थ आवेशित रहेगा उसे कहते हैं आवेशित पदार्थ, और जो उदासीन रहता है उसे कहते हैं अनावेशित। तो जब किसी अनावेशित पदार्थ को या वस्तु को आवेशन या आवेशित करने की क्रिया का कहते हैं आवेशन। अनावेशित पदार्थ को आवेशित करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी अनावेशित पदार्थ को आवेशित करने की क्रिया का कहते हैं आवेशन। और आवेशन 3 प्रकार से किया जाता है। आवेशन 3 प्रकार से किया जाता है। आवेशन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन इसे कहते हैं कॉन्टेक्टेड मेथड। दूसरा होता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संपर्क द्वारा आवेशन। देखिए संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में देखिए सबसे पहले लेंगे एक अनावेशित वस्तु जो आवेशित नहीं होगी। जो आवेशित, मान लीजिए कोई अनावेशित वस्तु है या पदार्थ है, इसके करीब एक ले लेते हैं आवेशित वस्तु। यह आवेशित है, इसको आवेश है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं संपर्क द्वारा आवेशन। तो जब इस वस्तु को इसके करीब लाएंगे अर्थात क्या कराएंगे? संपर्क कराएंगे। संपर्क जब कराएंगे तो कुछ आवेश इस पर से इस पे चले जाते हैं। यह वस्तु भी क्या रहती है? आवेशित हो जाती है। इस विधि को कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। तो इसकी परिभाषा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है।
इस क्रिया को कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। इसके बाद आता है घर्षण। घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए घर्षण में द्वारा आवेशन करते समय दोनों वस्तुओं को हम क्या लेते हैं, अनावेशित लेते हैं। दोनों वस्तुओं को अनावेशित लेते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु अनावेशित है, यही वस्तु क्या है, अनावेशित है। अनावेशित मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। जब इनको हम घर्षण कराते हैं आपस में, तो जब घर्षण होगा तो इनके बीच का उत्पन्न होगी उष्मा, और जब उष्मा उत्पन्न होगी तो इन पदार्थों के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु क्या हो जाएंगे, निकल कर चले जाएंगे। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर आता है धन आवेश, और जिस पर जाएगा उस पर क्या आता है, ऋण आवेश। तो दोनों वस्तुएं इस प्रकार क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो यह वस्तु आवेशित कैसे हुई है, घर्षण के द्वारा। इसलिए इस मेथड को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो जब दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों अनावेशित वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। इसी घटना को या इसी क्रिया को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन।